आनंद कल्याण गुण संपन्न उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी पराम्बा भगवती दुर्गा की महती कृपा से आज के इस प्रेरक पुष्प कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि लघुता नम्रता से ईश्वर की प्राप्ति होती है। लघुता ते प्रभु जी मिलें, प्रभुता ते प्रभु दूर, और प्रभुता से अहंकार से परमात्मा दूर हो जाते हैं। नम्रता से परमात्मा के निकटता की अनुभूति होती है। आइए इससे संबंधित एक छोटी लघु कथा सुनते हैं। एक वैष्णव वृंदावन की यात्रा पर जा रहा था। यात्रा के क्रम में वह एक गांव में पहुंचा। जाते जाते संध्या हो गई। उसकी इच्छा थी कि गांव में कहीं वैष्णव के घर में रुका जाए। उसने पता लगाया, लोगों ने बताया कि इस गांव में वैष्णव नहीं है। जो आगे वाला गांव है वहां सब के सब वैष्णव हैं। यात्री राही वैष्णव आगे बढ़ा, उस गांव में पहुंचा। जो सबसे पहला घर था वहां पहुंचा। जाकर के पूछा, मैं वैष्णव हूं और वैष्णव के घर में रुकना चाहता हूं। तो गृह स्वामी ने कहा कि महाराज, मैं तो नराधम हूं। मेरे अलावा इस गांव में जो हैं सभी वैष्णव हैं, लेकिन आप मेरे यहाँ आए हैं, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे कृतार्थ कीजिए। वैष्णव ने कहा, देखो मैं वैष्णव के यहाँ रुकता हूँ, तुम्हारे यहाँ नहीं रुक सकता। वैष्णव जो वृंदावन की यात्रा के लिए निकला था आगे बढ़ गया, दूसरे घर पर पहुंचा। गृह स्वामी ने पुनः हाथ जोड़कर स्वागत किया, आइए भगवान विराजिए। बोले, आप वैष्णव हैं? गृह स्वामी ने कहा, मैं तो अत्यंत नीच हूँ, मैं वैष्णव नहीं हूँ। मेरे अलावा इस गांव में जो भी हैं सभी वैष्णव हैं, लेकिन आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कि मेरा बड़ा भाग्य होगा, बड़े भाग्य से आप मेरे यहाँ पधारे हैं। वृंदावन की यात्रा पर जो वैष्णव जा रहे थे उन्होंने कहा कि देखो भैया, मुझे वैष्णव के यहाँ रुकना है, मैं आपके यहाँ भी नहीं रुक सकता। आगे बढ़ गए। आगे जो तीसरा भवन था, उस भवन पर पहुंचे। गृह स्वामी ने स्वागत किया, आइए आइए विराजिए, मेरी सेवा स्वीकार कर लीजिए। वृंदावन की यात्रा को जाने वाले वैष्णव ने पूछा, क्या तुम वैष्णव हो? उसने कहा, नहीं, मैं वैष्णव नहीं हूँ, मैं तो दीनहीन प्राणी हूँ। मेरे अलावा जो भी इस गांव में हैं सभी वैष्णव हैं, लेकिन आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे यहाँ रह जाइए। वृंदावन की यात्रा में चल रहा वह वैष्णव बोला, मैं वैष्णव के यहाँ रुकूंगा, दूसरी जगह नहीं रुकूंगा।
इस तरह वह एक एक कर सबके घर पर जाता रहा और हर जगह उसे इसी तरह की बात सुनने को मिली। सब विनम्र भाव से कह रहे थे कि मैं वैष्णव नहीं हूँ। वैष्णवता जब जीवन में प्रकट होती है तो व्यक्ति अपने आप को तृण से भी छोटा मानने लगता है। तृणादप नीचेन तरोरप सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील हो जाता है, तृण से भी अपने आप को छोटा मानने लगता है। ब्रह्मता उसके जीवन में स्थान बना लेती है जो उसे परमात्मा तक पहुंचाती है। वैष्णव भटकता रहा पूरे गांव, लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि मैं वैष्णव हूँ। किसी ने कहा मैं निराधम हूँ, किसी ने कहा मैं अत्यंत नीच हूँ, किसी ने कहा मैं दीनहीन हूँ, किसी ने कहा मैं किसी लायक नहीं हूँ, किसी ने कहा मैं नालायक हूँ, आप मेरे यहाँ निवास करिए। वैष्णव ने देखा कि सब के सब एक ही स्वर में बोल रहे हैं, सबों के वाणी में विनम्रता दिखाई पड़ रही है। यह इस बात का संकेत है कि वैष्णव को विनम्र होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। विद्या जब जीवन में प्रकट होती है तो विनय देती है, और विनय संयुक्त प्राणी ही नम्र होता है। नम्रता ही उसका भूषण है, और नम्रता उसके जीवन में चार चांद लगा देती है। जिस तरह द्वितीया के चंद्रमा को सभी प्रणाम करते हैं, इसी तरह वह पुण्य हो जाता है और परमात्मा का प्यारा हो जाता है। भगवान के प्यारा होने का आपको भी सौभाग्य प्राप्त हो, आपके जीवन में नम्रता का आविर्भाव हो।